दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में जीएसटी रिवर्स कैलकुलेटर किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी रिवर्स कैलकुलेटर काम क्या करता है। यहां पर टोटल अमाउंट वाले सेल में यहां पर हम एक अमाउंट इंटर करेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट जिसमें 12% जीएसटी टैक्स शामिल होगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर क्या काम करेगा, इस टोटल अमाउंट में से हमें बताएगा कि बेसिक अमाउंट कितनी थी और टैक्स की अमाउंट कितनी थी, यानी किस अमाउंट पर टैक्स लिया गया था और कितना टैक्स था, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें अलग करके दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर ने हमें बता दिया कि इस 40,000 में ये वाली बेसिक अमाउंट है, ठीक है, और 12% टैक्स इतना बनता है जो इस अमाउंट का लिया गया, और टोटल इन दोनों कितना बनता है 40,000। तो ये जीएसटी रिवर्स कैलकुलेटर काम करता है कि एक अमाउंट में से, एक टोटल अमाउंट में से बेसिक अमाउंट और टैक्स की अमाउंट को क्या करता है, अलग करके दिखा देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर बेसिक अमाउंट वाले सेल में फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या होगा, इक्वल, और यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट करना है टोटल अमाउंट वाला, जहां पर टोटल अमाउंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देना है 112 के साथ, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी 12% है, तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है कि जितने परसेंट जीएसटी टैक्स हो, ठीक है, उतने फिगर्स जो हैं वो 100 में मिला देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है तो मैंने क्या किया, 112 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बेसिक अमाउंट आ जाएगी। मैं यहाँ पर एक अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है, 25,000 यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ। तो इसकी बेसिक अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने टैक्स निकालना है 12%, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा इक्वल दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सम का फार्मूला लगा देंगे, आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली दो फार्मूले इस्तेमाल करके एक्सेल में जीएसटी रिवर्स कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो आपको एक टोटल अमाउंट में से बेसिक अमाउंट और टैक्स की अमाउंट अलग करके दिखा देगा।